नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने वन पढ़े थे। वनों से संबंधित योजनाएं और पुरस्कार पढ़ना है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? मध्य प्रदेश की पहली वन नीति सन 1952 में बनी थी। सन 1952 में बनी थी। नई वन नीति कब बनी थी? नई वन नीति लिखते चलो इसको, ये बनी थी 2005 में। पंचवन योजना, हेडिंग डालो पंचवन योजना। पंचवन योजना 1966-67 में शुरू की गई थी। तो इस पंचवन योजना का उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण या वन का टारगेट था प्रत्येक जिले में। तो इसमें एक लाइन लिख लो, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना ये 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था, ये चरण पादुका योजना 2018 में सिंगरौली से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते और चप्पल उपलब्ध करवाना है। इसमें लिख लो एक लाइन, तेंदुपत्ता संग्राहक का मतलब समझ रहे? तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो तेंदुपत्तों को इकट्ठा करते हैं, उनको जूते और चप्पल देने की योजना है जी। लिखो 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई। सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल
उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके बाद है एकलव्य शिक्षा विकास योजना 1991। तो देखो इसका उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। ये तेंदुपत्ता जो लोग इकट्ठे करते हैं उनके बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, इसके बारे में लिख लो एक लाइन। तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद है वन पहरी पुरस्कार। कब दिया जाता है ये दिया जाता अग्निरोधक कार्य करने वाले को। तो हेडिंग डालो वन पहरी पुरस्कार। इसमें लिख लो अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये पुरस्कार वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। लिख लो वन व वन्य जीव संरक्षण, वन व वन्य जीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरस्कार और बचा है वसामन मामा ये तीसरा और लिख लो वसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है।
वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अब आ जाओ नए चैप्टर पर। नया चैप्टर है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। पहले इसके बारे में समझो 10 मिनट कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या है। पहले देखना है अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर। उद्यान और अभयारण्य में अंतर। तो इसमें अंतर देखेंगे हम कि राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। जो हम संरक्षित वनों में पढ़ चुके हैं, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अभयारण्यों में प्रतिबंधित नहीं होती है, इधर घूम सकते। संरक्षित वनों में हमने ऐसा पढ़ा था। दूसरा, इधर पशु चराना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। संरक्षित वनों में या अभयारण्यों में पशु चराना प्रतिबंधित नहीं होता है। तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। अभयारण्य सामान्यतः संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। ये तो हो गया अंतर। अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर पर चर्चा हो। अब प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वो भारत के हैं। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड माने जाते हैं, जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973। मध्य प्रदेश में कब हुई थी? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में हो गई थी। अभयारण्य पूछता है कि किस अभयारण्य से शुरू हुई थी? वो राष्ट्रीय उद्यान से। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। कभी ये डेट 1973-74 भी मिलता, लेकिन 74 सही है।
अब देखो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभ्यारण्य कितने हैं? 31। 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 31 अभ्यारण्य हैं। तो मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यानों में कितने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? 6। और 6 को वन में, जैसे ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो एक हो गए प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल हैं और दूसरे हो जाएंगे जो वन में हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से शामिल हैं? पहला हो गया कान्हा किसली, कान्हा किसली, बांधवगढ़, बांधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है और संजय गांधी है। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। दूसरे में जो अन्य में है, अन्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान है और वन विहार है। ये कहाँ पर है? वन विहार, ओंकारेश्वर, और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर ये लिखा है। एक जो नया बना है कूनो पालपुर है, कूनो पालपुर। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। ये 6 लिखे हैं अन्य में। ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, डायनासोर धार में है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना लिख लो, फिर एक एक के बारे में पढ़ें। जी आपको थोड़ी लिखना, हम बोलेंगे पहले हेडिंग डालो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। तो राष्ट्रीय उद्यान में पहला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप, राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप, राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। अभ्यारण्य में लिखो, अभ्यारण्य में पहला पॉइंट, अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में दूसरा पॉइंट लिखो, यहाँ पशु चराई पर, यहाँ पशु चराई पर, यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। पूर्णतः प्रतिबंध होता है।
यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अभ्यारण्य में लिखो दूसरा पॉइंट, यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है। पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में तीसरा पॉइंट, सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य में तीसरा पॉइंट, सामान्यतः संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। सामान्यतः संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। हेडिंग डालो, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम। इसमें पहला पॉइंट लिखो, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम में विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। गैनी मैनफोर्ड हैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। गैनी मैनफोर्ड हैं। जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, जबकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला हैं। कैलाश सांखला हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इसकी शुरुआत 1973 में, इसकी शुरुआत 1973 में, इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत, मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत, मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई।
तीसरा पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब इसी के नीचे आपको पहले समझ लो फिर लिख लेना। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसका है? कर्नाटक में कितने बाघ हैं? कर्नाटक में है 524। तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, इधर है 442। ये लिख लो बाघ रिपोर्ट 2018। बाघ दिवस कब मनाया जाता? बाघ दिवस कब मनाया जाता? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता। अगले पॉइंट में लिखो, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को प्रतिवर्ष 29 जुलाई को प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी। कर्नाटक में अब घनत्व अपने इधर जैसे वैसा नहीं है क्लियर, लेकिन अपने इधर उद्यानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में उधर है। देखो प्रोजेक्ट टाइगर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इधर बड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे प्रश्न आ जाए कि कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, तो उत्तर क्या होगा? 6। कितने अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, तो अभयारण्य में उत्तर हो जाएगा 1। अभयारण्य है 1। कौन सा है? रातापानी।
राता पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? इंदौर में नहीं है, रतलाम। राता पानी अभ्यारण्य। अगर प्रश्न इस प्रकार कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अब देखो, ना तो अभ्यारण्य की बात है, ना राष्ट्रीय उद्यानों की बात है, आपको टोटल उत्तर देना होगा 7 है। अगले पॉइंट में लिखो, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त रायसेन स्थित, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अतिरिक्त रायसेन स्थित राता पानी अभ्यारण्य, राता पानी अभ्यारण्य, रायसेन स्थित राता पानी अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। राता पानी अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, अब ये नोट में लिख लो नीचे, मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। जब यदि वो स्पष्ट रूप से प्रश्न करे राष्ट्रीय उद्यान तो आपको 6 देना, अभ्यारण्य का पूछे तो 1 देना, और कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं तो उत्तर 7 देना है। अगला लिखो, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 31 अभ्यारण्य हैं। अगला पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु, मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों के संरक्षण हेतु वर्ष 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला लिखो पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। भारत में राष्ट्रीय उद्यान
अधिनियम 1952 में लागू किया गया। अब देखो आप ये इधर लिख लो, जैसे वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन्हें दो भागों में बांट देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और अन्य राष्ट्रीय उद्यान, अन्य राष्ट्रीय उद्यान। जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 6 शामिल हैं, उनमें पहला है कान्हा किसली, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है पन्ना, चौथा है पेंच, पांचवा है सतपुड़ा और छठवां है संजय गांधी। अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर, डायनासोर, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एक कौन सा बचा, वो लास्ट में लिखेंगे, वो सबसे बाद वाला है कोनोपालपुर। वन विहार, पांचवा है वन विहार, छठवां है कोनोपालपुर। ये कूनो नदी का नाम है, कोनोपालपुर। हाँ, ये आप इसको लिख लो, फिर एक एक के बारे में पढ़ाएं। जब अगली क्लास पढ़ेंगे अपन तो फिर एक एक के बारे में चर्चा होगी अगली क्लास में।